हाय एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। मैं युगंधरा स्वागत करती हूँ आप सभी का आपके अपने ही चैनल में, जिसका नाम है लर्न ऑल सब्जेक्ट्स विद युगंधरा। सो फ्रेंड्स, आज हम सीखेंगे 9th स्टैंडर्ड का सब्जेक्ट डिफेंस स्टडीज। सो जैसे कि आप वीडियो लेक्चर में देख रहे हैं, हमारा डिफेंस स्टडीज का टेक्स्ट बुक हमारे सामने ही है। सो लेट्स स्टार्ट। फ्रेंड्स, प्रीवियस वन लेक्चर वीडियोस में हमने फर्स्ट 2 चैप्टर्स स्टडी किए हैं। अगर आपने वो वीडियो लेक्चर्स देखे नहीं हैं तो आप ज़रूर देख लीजिए। सो आज के वीडियो लेक्चर में हम थर्ड चैप्टर का स्टडी करेंगे। सो थर्ड चैप्टर का नाम है इंडियाज डिफेंस सिस्टम। थर्ड चैप्टर का नाम क्या है? इंडियाज डिफेंस सिस्टम मीन्स भारतीय सुरक्षा व्यवस्था। The Government of India is responsible for ensuring the defense of India and every part thereof। तो देखिए, इंडिया के, भारत के प्रत्येक भूभाग की प्रोटेक्शन की, सुरक्षा की संपूर्ण रिस्पॉन्सिबिलिटी, संपूर्ण जिम्मेदारी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मीन्स भारत सरकार की है। द प्रेसिडेंट इज द सुप्रीम कमांडर ऑफ द आर्म्ड फोर्सेस। तो देखिए, प्रेसिडेंट मीन्स राष्ट्रपति, भारत के आर्म्ड फोर्सेस के द सुप्रीम कमांडर मीन्स सर्वोच्च सेनापति होते हैं। द रक्षा मंत्री, डिफेंस मिनिस्टर इज द हेड ऑफ द मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस। और केंद्रीय मंत्रिमंडल के रक्षा मंत्री, डिफेंस मिनिस्टर, रक्षा मंत्रालय के प्रमुख होते हैं। इन एडिशन, नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर इज also अपॉइंटेड टू एडवाइज द प्राइम मिनिस्टर ऑन नेशनल सिक्योरिटी। तो देखिए, प्राइम मिनिस्टर मीन्स प्रधानमंत्री को सिक्योरिटी के बारे में एडवाइस देने के लिए, सलाह देने के लिए नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर मीन्स राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार होते हैं। नेक्स्ट हम देखेंगे द मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस एंड इट्स डिपार्टमेंट्स। इट मीन्स रक्षा मंत्रालय और उसके डिपार्टमेंट्स मीन्स विभाग। आफ्टर इंडिपेंडेंस, द मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस वॉज क्रिएटेड अंडर द चार्ज ऑफ ए कैबिनेट मिनिस्टर। तो देखिए, इंडिपेंडेंस के बाद, स्वतंत्रता के बाद मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस मीन्स रक्षा मंत्रालय की निर्मित की गई। The principal task of the ministry is to implement the government policy, directions and the execution of approved programs within the allocated resources। तो देखिए, रक्षा मंत्रालय को प्राप्त संसाधन से गवर्नमेंट पॉलिसी मीन्स शासकीय नीति को डायरेक्शन देना, दिशा देना और अप्रूव्ड प्रोग्राम्स मीन्स मान्य कार्यक्रमों को प्रत्यक्ष में कार्यान्वित करना इस मंत्रालय का कार्य है। द वेरियस डिपार्टमेंट्स ऑफ द मिनिस्ट्री आर एज फॉलोज। सो फर्स्ट डिपार्टमेंट है डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस मीन्स सुरक्षा विभाग। द डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द डिफेंस बजट, डिफेंस पॉलिसी, मैटर्स रिलेटिंग टू पार्लियामेंट, डिफेंस कोऑपरेशन विद फॉरेन कंट्रीज एक्सेट्रा। तो देखिए, डिफेंस डिपार्टमेंट से रिलेटेड वर्क डिफेंस बजट मीन्स सुरक्षा बजट, डिफेंस पॉलिसी मीन्स सुरक्षा नीति, मैटर्स रिलेटिंग टू पार्लियामेंट, डिफेंस कोऑपरेशन विद फॉरेन कंट्रीज एक्सेट्रा मीन्स संसदीय कामकाज की सुरक्षा के संदर्भ में फॉरेन कंट्रीज से सहयोग। तो ये सब डिपार्टमेंट्स सिक्योरिटी डिपार्टमेंट्स में आते हैं। ओके, नेक्स्ट है डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस प्रोडक्शन। डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस प्रोडक्शन डील्स विद मैटर्स pertaining to defense production, indigenization of imported stores, equipment and spares, planning and control of departmental defense equipment production agencies, that is ordnance factories and defense public sector units।
तो देखिए, डिफेंस प्रोडक्शन डिपार्टमेंट, ये जो विभाग होता है, ये तीनों ही सुरक्षा दलों और विभागों को लगने वाले डिफरेंट डिफरेंट प्रोडक्शन से संबंधित होता है। और उसमें डिफेंस प्रोडक्शन, इंडाइजेनेशन ऑफ इंपोर्टेड स्टोर्स, इक्विपमेंट्स एंड स्पेयर्स, प्लानिंग्स एंड कंट्रोल ऑफ डिपार्टमेंटल डिफेंस इक्विपमेंट प्रोडक्शन एजेंसीज, दैट इज ऑर्डिनेंस फैक्ट्रीज एंड डिफेंस पब्लिक सेक्टर यूनिट्स, तो इन सभी का समावेश होता है। ओके, नेक्स्ट हम देखेंगे डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट। इट्स फंक्शन इज टू एडवाइज द गवर्नमेंट ऑन scientific aspects of military equipment. It plans for research and development of weapons through its research laboratories. तो देख सकते हैं, डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट डिपार्टमेंट में मिलिट्री इक्विपमेंट और उसके प्रोडक्शन के संबंध में वैज्ञानिक जानकारी के बारे में इंडियन गवर्नमेंट मीन्स भारत सरकार को एडवाइस देना इस डिपार्टमेंट का, इस विभाग का कार्य होता है, फंक्शन होता है। ओके, नेक्स्ट हम देखेंगे डिपार्टमेंट ऑफ एक्स सर्विसमेन्स वेलफेयर। डिपार्टमेंट ऑफ एक्स सर्विसमेन्स वेलफेयर डील्स विथ ऑल रीसेटलमेंट, वेलफेयर एंड पेंशन मैटर्स ऑफ एक्स सर्विसमैन। तो देख सकते हैं, तीनों ही सेना दलों के एक्स सर्विसमैन मीन्स निवृत्त सैनिक अधिकारी एंड पेंशन मैटर्स ऑफ एक्स सर्विसमैन मीन्स अधिकारी और अन्यों का निवृत्ति वेतन मीन्स पेंशन, वेलफेयर एंड पेंशन मैटर्स ऑफ एक्स सर्विसमैन, कल्याण और पुनर्वसन, तो ये सब वर्किंग, ये सब कार्य इस डिपार्टमेंट के द्वारा किए जाते हैं। नेक्स्ट हम देखेंगे सर्विसेज, हेडक्वार्टर्स एंड इंटर सर्विस ऑर्गेनाइजेशंस। द मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस इज असिस्टेड बाय द 3 सर्विस हेडक्वार्टर्स एंड ए नंबर ऑफ इंटर सर्विस ऑर्गेनाइजेशंस, ISOs. The 3 service headquarters wise Army headquarters, naval headquarters and air headquarters function under the Chief of the Army Staff, that is COAS, the Chief of Naval Staff, that is CNS, and the Chief of the Air Staff, that is CAS respectively. तो देखिए, सर्विस हेडक्वार्टर्स एंड इंटर सर्विस ऑर्गेनाइजेशंस, ये जो विभाग होता है, ये विभाग तीनों ही सर्विस हेडक्वार्टर्स मींस आर्मी हेडक्वार्टर्स, नेवल हेडक्वार्टर्स एंड एयर हेडक्वार्टर्स, रक्षा मंत्रालय के एकात्मिक मुख्यालय टेरिटोरियल आर्मी से रिलेटेड मींस संदर्भित कार्य करता है। और यह डिपार्टमेंट तीनों ही सर्विसेज की संयुक्तता को प्रोत्साहित करता है। ओके, तो इनमें से फर्स्ट हम जानेंगे द आर्म्ड फोर्सेस। द आर्म्ड फोर्सेस कंप्राइज द 3 आर्म्ड सर्विसेज अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस। दे आर आर्मी, नेवी एंड एयरफोर्स। तो देख सकते हैं, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंतर्गत प्रमुख रूप से 3 आर्म्ड सर्विसेज मीन्स 3 सशस्त्र सेना दलों का अंतर्भाव होता है। दे आर आर्मी, नेवी एंड एयरफोर्स। The primary role of the armed services is to protect the sovereignty of the nation from external aggression. However, when called upon, they can also assist the government to face any natural disaster or to internal security threat, strife और अनरेस्ट। तो देख सकते हैं, सेना दल का एक्सटर्नल अग्रेशन से मीन्स बाह्य आक्रमण से देश की संप्रभुता की रक्षा करना प्राथमिक कार्य है। और इसी प्रकार समय समय पर निर्माण होने वाले थ्रेट मीन्स खतरे, या तो हम कह सकते धोखा, स्ट्राइफ मीन्स प्राकृतिक आपदा और अनरेस्ट हड़ताल और अशांति के समय गवर्नमेंट को, शासन को सहयोग करना सेना दल का कार्य है। ओके,
नेक्स्ट हम देखेंगे रैंक्स इन आर्म्ड फोर्सेस। तो देखिए फ्रेंड्स, आर्म्ड फोर्सेस के रैंक्स को अब हम जानेंगे। रैंक्स इन आर्मी, नेवी एंड एयर फोर्स एंड देयर इक्विवेलेंट। तो फ्रेंड्स, अगर आप ये चार्ट पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा कि तीनों ही डिपार्टमेंट में, तीनों ही सर्विसेज में, मींस आर्मी, नेवी और एयर फोर्स, इन तीनों ही डिपार्टमेंट्स में कौन कौन से रैंक पर कौन कौन से अधिकारी होते हैं। ओके, सो फर्स्ट रैंक पर आर्मी फोर्सेस में है फील्ड मार्शल, और नेवी डिपार्टमेंट में, नेवी फोर्स में फर्स्ट रैंक पर है एडमायरल ऑफ द फ्लीट, और एयर फोर्स में फर्स्ट रैंक पर है मार्शल ऑफ द एयर फोर्स। तो देख सकते हैं आप चार्ट में। इसके बाद सेकेंड और थर्ड रैंक के अधिकारी, जिन्हें चीफ ऑफ आर्मी, नेवी एंड एयर स्टाफ कहा जाता है, तो देख सकते हैं सेकेंड रैंक पर अधिकारी आर्मी में है जनरल, नेवी में है एडमिरल, और एयर फोर्स में सेकेंड रैंक पर है एयर चीफ मार्शल। ओके, अब हम थर्ड रैंक के बारे में जानेंगे। तो थर्ड रैंक पे आर्मी में लेफ्टिनेंट जनरल होते हैं, नेवी में थर्ड रैंक के अधिकारी होते हैं वाइस एडमिरल, और एयर फोर्स में थर्ड रैंक पर एयर मार्शल ये अधिकारी होते हैं। ओके, उसके बाद फोर्थ रैंक पर आर्मी में मेजर जनरल होते हैं, नेवी में फोर्थ रैंक पर रेयर एडमायरल होते हैं, और उसके बाद फोर्थ रैंक पर एयर फोर्स में एयर वाइस मार्शल होते हैं। ओके, उसके बाद आती है फिफ्थ रैंक। तो फिफ्थ रैंक के अधिकारी कौन कौन से होते हैं तीनों ही सर्विसेज में। तो आर्मी में फिफ्थ रैंक पर होते हैं ब्रिगेडियर, नेवी में फिफ्थ रैंक के अधिकारी होते हैं कमांडर, और एयर फोर्स में फिफ्थ रैंक के अधिकारी होते हैं एयर कमांडर। ओके, उसके बाद सिक्स्थ रैंक हम देखेंगे। तो सिक्स्थ रैंक पर आर्मी में होते हैं कर्नल, नेवी में सिक्स्थ रैंक पे होते हैं कैप्टन, और एयर फोर्स में सिक्स्थ रैंक पे होते हैं ग्रुप कैप्टन। ओके, उसके बाद सेवेंथ रैंक हम जानेंगे। सेवेंथ रैंक के अधिकारी तीनों ही सर्विसेज में। तो सेवेंथ रैंक पर आर्मी में लेफ्टिनेंट कर्नल होते हैं, जो सेवेंथ रैंक के अधिकारी होते हैं। उसके बाद नेवी में सेवेंथ रैंक के अधिकारी होते हैं कमांडर, और एयर फोर्स में सेवेंथ रैंक के अधिकारी होते हैं विंग कमांडर। ओके, देन एट्थ रैंक के अधिकारी हम देखेंगे। तो एट्थ रैंक पे आर्मी पे अधिकारी होते हैं मेजर, मेजर कहा जाता है उन्हें। उसके बाद नेवी में एट्थ रैंक के अधिकारी होते हैं लेफ्टिनेंट कमांडर, और एयर फोर्स में एट्थ रैंक के अधिकारी होते हैं स्क्वाड्रन लीडर। ओके, फिर नाइन्थ रैंक के अधिकारी हम देखेंगे तीनों ही सर्विसेज में, तीनों ही फोर्सेस में। तो आर्मी में नाइन्थ रैंक के अधिकारी होते हैं कैप्टन, उसके बाद नेवी में नाइन्थ रैंक के अधिकारी होते हैं लेफ्टिनेंट, और एयर फोर्स में नाइन्थ रैंक के अधिकारी होते हैं फ्लाइंग ऑफिसर। ओके, और फाइनली टेंथ रैंक के अधिकारी हम जानेंगे तीनों ही सर्विसेज में। तो आर्मी में टेंथ रैंक के अधिकारी होते हैं लेफ्टिनेंट, नेवी में टेंथ रैंक के अधिकारी होते हैं सब लेफ्टिनेंट, और एयर फोर्स में टेंथ रैंक के अधिकारी होते हैं फ्लाइंग ऑफिसर। सो फ्रेंड्स, इस चैप्टर का रिमेनिंग पार्ट हम नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में कंप्लीट करेंगे। आज का वीडियो लेक्चर आपको अच्छा लगा हो तो ज़रूर लाइक कर दीजिए, और आपको कुछ क्वेश्चंस, कुछ क्वेरीज पूछने हैं तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। और फ्रेंड्स, अगर आपने चैनल को फर्स्ट टाइम विजिट किया है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। ओके फ्रेंड्स, so see you in the next video. Bye bye for now. Take care.